info code application. So and ये बेसिकली डेटाबेस में सॉरी टेबल बनाने का जो स्ट्रक्चर है कि आप कॉलम नेम आईडी ले लो, नेम ले लो, पासवर्ड ले लो, ईमेल आईडी ले लो, कंट्री ले लो, ये इसके डेटा टाइप्स हो जाएंगे। और इसको हम नल नहीं छोड़ सकते, बाकी को नल हम वी कैन गिव इट। ओके, इसको प्राइमरी की भी बना दिया। ओके, सो इसके बाद इन्होंने क्या बनाया यहाँ पे index.html, और index.html में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर्म के अंदर, और नाम है, पासवर्ड है, ईमेल आईडी है, कंट्री है, एंड जब सेव एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो सबमिट बटन क्लिक होगा और एक्शन होगा कि सेव सर्वलेट पे कॉल जाएगी आपकी। कॉल विल गो ऑन दी सेव सर्वलेट। ओके, कॉल विल गो ऑन दी सेव सर्वलेट। ओके, तो whenever we will click here, okay, so request will go on the save servlet, and one of model class है यहाँ पे, जिसके अंदर भी आप देखोगे जो आपके फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स होंगी, फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स होंगी वो बेसिकली किसमें, इसमें सेम फील्ड्स आपकी इसमें होंगे, आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, कंट्री, और सभी के सेग्रीगेटर क्रिएट कर लिए। ओके, देन हियर इज अ एम्प्लॉय डाओ IMP, एम्प्लॉय डाओ है यहाँ पे। एम्प्लॉय डाओ के अंदर वही 5 स्टेप है जो हमने JDBC के 5 स्टेप्स देखे थे टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, JDBC ट्यूटोरियल। सो वी सी दिस, इसमें हमने जो 5 स्टेप्स देखे थे, वी सी दी 5 स्टेप्स ऑफ JDBC। ओके, सो लेट मी गो देयर। ओके, हियर रजिस्टर्ड ड्राइवर क्लास, सबसे पहले ड्राइवर क्लास रजिस्टर्ड करते हैं, उसके बाद कनेक्शन क्रिएट करते हैं, कनेक्शन के ऑब्जेक्ट से स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट से एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कॉल करते हैं, और उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर देते हैं। तो ये 5 स्टेप्स हैं, JDBC के 5 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, जावा का कोड कनेक्ट होता है डेटाबेस से। दीज आर दी 5 स्टेप्स। ओके, सो ये 5 स्टेप्स कहां पर लिखेंगे, एज पर द डायग्राम, एज पर द डायग्राम वी विल राइट हियर, यहाँ पे ये 5 स्टेप्स लिखे जाएंगे, और इन 5 स्टेप्स की मदद से आपका जावा जो डेटा आप इस फॉर्म में फिल कर रहे हो, आपने यहाँ पे एक मॉडल क्लास ली, उस मॉडल क्लास में आपने ये ऑल फील्ड को यहाँ पे सेटर मेथड से सेट करा लिया, फॉर्म से गेट किया और सेट से सेट कर दिया। फाइनल उस ऑब्जेक्ट को आपने मूव कराया, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को मूव कराया सर्विस पर, सर्विस से मूव कराया डाव पर, और डाव पे आपने JDBC के 5 स्टेप्स लिखे जिनकी मदद से आपका जो डेटा आ रहा था यहाँ से वो आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है, तो वो फील्ड्स आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। तो थिंग्स विल वर्क इन दिस वे। सो दीज वर दी स्टेप, इनके स्टेप्स हमने देखे थे कि सबसे पहले रजिस्टर्ड ड्राइवर क्लास। तो एक क्लास डॉट फोरनेम फैक्ट्री मेथड होता है जिसकी, यस एनीवन सेइंग, ओके ओके, नो नॉट एन इशू। ओके ओके, सो ये बेसिकली फैक्ट्री मेथड है फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम हम मेथड कॉल करेंगे एंड वी विल पास द ड्राइवर क्लास नेम। तो यहाँ पर ड्राइवर क्लास नेम पास कर दिया और ये ड्राइवर को क्या कर लेगा, लोड कर लेगा। ड्राइवर क्लास है क्या, ओके, सो ओरेकल people created Oracle driver class, MySQL people create MySQL driver class, PostgreSQL creates PostgreSQL driver class. Okay, so Java people has given some interface, some classes, so by using those interface they have created driver class. Okay, हमें उस driver class को लोड करना होता है अपने इसमें, तो क्लास डॉट फोन नेम की मदद से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको लोड करा लेते हैं। सेकंड स्टेप आपका होता है कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो 2 मेथड हैं, एक URL आर्गुमेंट पास करके हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्लस हम लोग इसमें URL नेम एंड स्ट्रिंग ये पास करके भी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और यहाँ पे URL यूजर नेम पासवर्ड पास कर दिया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल गया।
क्रिएट स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। और स्टेटमेंट की मदद से हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पे डेटाबेस की जो क्वेरी है वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ओरेकल के डेटाबेस को कनेक्ट करना है। ओके, तो देखिए पहला क्या है, इसमें क्लास डॉट फोन नेम ड्राइवर क्लास को लोड करा लिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ये तीनों पास कर दी, इसमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल गया। कनेक्शन की मदद से स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट लिया, स्टेटमेंट की मदद से एग्जीक्यूट मेथड कॉल किया और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, एम्प्लॉय के अंदर जो भी रिकॉर्ड होगा वो रिजल्ट सेट के उसमें आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो वी कैन प्रिंट इट। आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड दिस। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम इट टू कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विद ऑरेकल, तो यहाँ पे ये जार्स की नीड होगी, तो जार भी डाउनलोड करके हमें पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्या करनी होगी गाइस, सेट करनी होगी। ओके ओके, सो MySQL से अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो MySQL की ड्राइवर क्लास का नाम क्या है, com.mysql.jdbc ड्राइवर, इसको लोड करा लिया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट। ये 5 स्टेप्स हैं डेटाबेस के, जावा के कोड को डेटाबेस के कोड से कनेक्ट करना है। जावा कोड वी वांट टू कनेक्ट विद द डेटाबेस JDBC के 5 स्टेप्स हमें पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले क्या है, ड्राइवर क्लास को लोड करना, उसके बाद क्या है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसके बाद कनेक्शन के ऑब्जेक्ट से स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट करना, स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट की मदद से एग्जीक्यूट क्वेरी करना, उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करना। ये 5 स्टेप्स हम लोगों को पता होने चाहिए। वी शुड नो दीज 5 स्टेप। ओके, ऑफ JDBC। ये नॉर्मल आपके कोर जावा में भी हो सकता है और ये आपको एडवांस जावा में बना सकते हो। तो JDBC कोर जावा का पार्ट है, बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ कोर जावा। ओके, तो इसके लिए बेसिकली इस जार को डाउनलोड करना होगा। ये बेसिकली है ना MySQL कनेक्टर की जार से, सो वी हैव टू डाउनलोड, और इसको हमें क्या करना होगा, मैनुअली इसमें सेट करना होगा। ओके ओके, तो अब इसमें जैसे ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आप परमानेंट भी पाथ कैसे सेट करेंगे, पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये तरीका हमें पता होना चाहिए कि पेस्ट माई कनेक्टर डॉट जार फाइल आप GRE लिव टेक्स्ट फोल्डर में आप पेस्ट कर दो। दूसरा तरीका है कि दो तरीके से पाथ सेट कर सकते हो, एक टेम्परेरी, परमानेंट पाथ सेट कर सकते हो पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके। ओके, माई एक्सेस विदाउट DSN ये अलग डेटाबेस है जिसकी मदद से भी कनेक्शन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो कर्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे कि हियर दे क्रिएटेड वन ऑफ कर्ड एप्लीकेशन फॉर दी सर्वलेट, सेव सर्वलेट। ओके, तो ये इन्होंने मैनुअली, हालांकि इन्होंने सर्वलेट JSP सारा कोड मिक्स कर दिया है इन्होंने, तो ये बेसिकली गुड प्रैक्टिस नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू मिक्स ऑल कोड विद दिस। ओके, और प्लस यहाँ पे ये web.xml यूज नहीं कर रहे हैं, एनोटेशन वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इन्होंने एक एनोटेशन यूज किया है, they have used one annotation, let me show you what is the name of that annotation here, @web servlet, और @web servlet से आपके URL में सेव सर्वलेट आ रहा होगा, तो आपका सेव सर्वलेट वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, एंड इफ in your application, in your request if it is coming edit servlet कॉल हो जाएगी। if in your request अगर आपके उसमें ये बेसिकली क्या हो रहा है, एडिट सर्वलेट, एंड अगर आपके में डिलीट करना है तो डिलीट वाली सर्वलेट कॉल हो जाएगी। तो ये अलग अलग सर्वलेट्स हैं जिनके थ्रू क्या होगा, आपका कर्ड एप्लीकेशंस क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। ओके, सो ये बेसिकली हम देखने का ट्राई कर रहे थे। वी वर ट्राइंग टू सी दिस, डाउनलोड दिस एग्जांपल विद डेवलप्ड यूजिंग इक्लिप्स। यहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंपोर्ट भी कर सकते हो और उसके बाद आप इसको चला सकते हो। ओके, एंड व्हाट एल्स यू कैन डू, लेकिन इसका डेटाबेस से हमें क्या करना होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। वी हैव टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन विद द डेटाबेस। ओके, सो लेट मी ट्राई टू इंपोर्ट इट, तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। लेट मी एक्सट्रैक्ट इट।
XML बेस्ड भी कर सकते हो आप इसमें, और इन्होंने उसकी जगह web.xml की जगह पर इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट ये यूज कर लिया, व्यू सर्वलेट यूज कर लिया इन्होंने. ओके, सो दे हैव जस्ट यूज दिस. सो नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग हियर, कि इसके बजाय हम लोग है ना, ये कोड इसी में मिक्स करने के बजाय हम लोग जीएसपी पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जीएसपी का एक्चुअल में यूज क्या है, देन वी विल कम ऑन दिस. ओके, जीएसपी क्या है, जीएसपी ट्यूटोरियल्स. ओके ओके, सो जीएसपी क्या है, यूआई टेक्नोलॉजी है. ओके, यूआई टेक्नोलॉजी है, तो इसको थोड़ा सा हम इसका आइडिया ले लेते हैं कि जीएसपी बेसिकली है क्या. ओके, जीएसपी टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस, जस्ट लाइक जैसे सर्वलेट में एप्लीकेशन बनाते हैं वैसे सेम एप्लीकेशन हम जीएसपी का यूज करके बना सकते हैं. ओके, जावा सर्वर पेज. सो इट कैन बी thought of an extension of servlet because it provide more functionality than the servlet. सर्वलेट से भी कुछ ज्यादा इसके अंदर फंक्शनैलिटी है, जैसे कि इसमें एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज हो जाती है, जीएसटीएल के टैग यूज हो जाते हैं इसमें, एटसेट्रा. जीएसपी पेज कंसिस्ट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझो मैं बता क्या रहा हूँ आप लोगों को. हियर ये आपका जीएसपी पेज, दिस इज यूआई पेज. ओके, ये पेज बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, HTML के साथ में है ना, जीएसपी का पेज आप क्रिएट कर सकते हो, और इसके अंदर आप सर्वलेट के भी सारे एप्लीकेशन बना सकते हो. जीएसपी बेसिकली इंटरनल सर्वलेट में ही कन्वर्ट होती है. ओके, इंटरनल दिस जीएसपी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द सर्वलेट, बट इसमें इससे बेसिकली सर्वलेट से ज्यादा फंक्शनैलिटी है जीएसपी के अंदर. ओके, तो लेट्स सी, उसमें हम यूआई क्रिएट करेंगे, फिर अपनी सर्वलेट क्रिएट करेंगे, देन सर्विस आईएमपी क्रिएट करेंगे, देन डावा एमपीएल करेंगे, देन डेटाबेस. ओके, one by one we will see. So GSP technology used to create web application, और servlet भी किस लिए यूज होती है, to create the web application. It can be thought of as extension of servlet because it provide more functionality than the servlet, such as इसमें expression language यूज होती है. GSP consist of HTML tags, GSP tags भी इसमें यूज हो जाते हैं, HTML tag भी यूज हो जाते हैं. GSP page are easier to maintain than servlet because we can separate designing and development. It provides some additional features such as extension language, custom text भी इसमें बना सकते हैं. Advantage over servlet के कंपैरिजन में इसके एडवांटेज क्या है, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट है. ओके, इजी टू मेंटेन कर सकते हैं, फास्ट डेवलपमेंट, नो नीड टू इसको रिकम्पाइल रीडिप्लॉय करने की जरूरत नहीं, जैसे सर्वलेट के कोड में कुछ चेंज कर दो तो दोबारा से रीडिप्लॉय करना पड़ता है, रिकम्पाइल करना होता है. लेस कोड देन सर्वलेट, सर्वलेट से कम कोड लिखना होता है. लाइफ साइकिल ऑफ जीएसपी क्या है यहाँ पे, ट्रांसलेशन ऑफ जीएसपी पेज होगा, कंपाइलेशन ऑफ जीएसपी होगा, क्लास लोडिंग बाय यूजिंग क्लास लोडर फाइल्स, उसके बाद होगा इंस्टेंसिएशन. ओके, तो एक तरीके से जीएसपी फाइनल कन्वर्ट होती है सर्वलेट में, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जनरेटेड सर्वलेट इज क्रिएटेड, इनिशियलाइजेशन होता है, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद डिस्ट्रॉय होता है. तो जैसे 3 लाइफ साइकिल मेथड किसके थे, सर्वलेट के, इसके भी 3 लाइफ साइकिल मेथड है, जिनका नाम है जीएसपी इनिट, जीएसपी सर्विस, जीएसपी डिस्ट्रॉय. 3 लाइफ साइकिल मेथड है जीएसपी के भी. ओके, so GSP init, GSP service, GSP destroy are 3 लाइफ साइकिल मेथड ऑफ GSP. ऐसे ही सर्वलेट के 3 लाइफ साइकिल मेथड है, फिल्टर के भी 3 लाइफ साइकिल मेथड है. ओके, सो GSP से आपने, ये बेसिकली इसका लाइफ साइकिल डायग्राम है. GSP सबसे पहले ट्रांसलेट होती है ट्रांसलेटर के थ्रू, और देन सर्वलेट डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होती है. उसके बाद क्या होता है, कंपाइलर कंपाइल करता है ना क्लास फाइल को, फिर जीआरई, फिर सर्वलेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बफर डायनेमिक कंटेंट, आपका इस तरीके से चलता है, इसका लाइफ साइकिल है. क्रिएट अ जीएसपी सिंपल पेज बना सकते हैं जीएसपी का, वी कैन क्रिएट वन ऑफ जीएसपी सिंपल पेज बाय यूजिंग दिस. तो छोटे छोटे पेज हम लोग बनाएंगे और इसको समझने का ट्राई करेंगे. जीएसपी के पेज ऐसे बना सकते हैं, जैसे एचटीएमएल का पेज बनाते हैं ऐसे ही जीएसपी का भी पेज यहाँ पे बन जाता है. और ये जो क्या है यहाँ पे देखो, बॉडी है, बॉडी के अंदर इन्होंने कुछ ये लगाया हुआ है यहाँ पे, है ना. तो ये बेसिकली इसके टैग होते हैं. लेट मी टेल यू कौन सा टैग यूज किया इन्होंने.
JSP Eclipse डिक्लेरेशन स्क्रिप्ट लेट टैग एक्सप्रेशन टैग और डिक्लेरेशन टैग 3 टैग होते हैं। सो ये बेसिकली ये वाला तो नहीं है। ओके हाँ, ये बेसिकली कौन सा टैग यूज किया इन्होंने, स्क्रिप्ट लेट टैग यूज किया हुआ है। ये दिख रहा है आपको, एंगुलर परसेंटेज, यहाँ पे जावा का कोड आ जाएगा सोर्स कोड, और यहाँ पे एंगुलर परसेंटेज क्लोज कर दिया। सो फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या यूज किया यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे क्या यूज करें, आउट डॉट प्रिंटलन। तो ये बेसिकली क्या प्रिंट करेगा, 2 मल्टीप्लाई 5। 2 5 जा क्या होता है गाइस, 10। तो ये 10 प्रिंट कर देगा। ओके, दिस इज गोइंग टू प्रिंट दी 10। सो जीएसपी एपीआई है क्या, मतलब जैसे सर्वलेट एपीआई थी ऐसे जीएसपी एपीआई। सो जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जीएसपी और जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जीएसपी डॉट टैग ext। सो ये बेसिकली इसके पैकेज है, जीएसपी पेज है, एचटीटीपी जीएसपी पेजेज है। ये बोल रहा है कि जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जीएसपी ये क्या पैकेज है, जैसे आपके यूटिल पैकेज है, लैंग पैकेज है, कुछ इस तरीके से। इट हैज टू इंटरफेस टू it has two interface and classes, and two interface are कौन से, JSP पेज एक इंटरफेस है, HTTP JSP एक पेज का इंटरफेस है। द क्लास आर फॉलोज, इसके अंदर JSP राइटर, पेज कॉन्टेक्स्ट, JSP फैक्ट्री, ये इसके अंदर क्लासेस अवेलेबल है। JSP पेज इंटरफेस, ये बेसिकली इसकी हायरार्की है। HTTP JSP पेज एक्सटेंड कर रहा है, JSP पेज को एक्सटेंड कर रही है सर्वलेट को। एंड मेथड ऑफ जीएसपी इंटरफेस के जीएसपी इनिट, जीएसपी डिस्ट्रॉय, ये सब इसके अंदर क्या होते हैं, मेथड होते हैं। बट हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। ओके, वी विल राइट द कोड डायरेक्टली। जीएसपी में पेज मतलब एप्लीकेशन कैसे बनेगा, जैसे सर्वलेट का बन रहा था वैसे जीएसपी का बनेगा। ओके, सर्वलेट के साथ में जीएसपी बेसिकली यूज करने वाले, तो इसमें ये बताने का क्या ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, जैसे सर्वलेट का बनाया था वैसे इसको बन जाएगा जीएसपी का। ओके, सो फाइनली जब जीएसपी का यहाँ पे एप्लीकेशन बन जाएगा, एंड लेट मी सी, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कुछ कोड लिखा है, दे हैव रिटन वन कोड हियर। ओके, एंड लेट मी सी इफ दे ट्राइंग टू सी, तो यहाँ पे आपका ये हेलो वर्ल्ड इन्होंने हेलो जीएसपी पेज यहाँ पे प्रिंट करा लिया, एग्जीक्यूट करा लिया। ओके, बट इन्होंने कोड लिखा कहाँ पे, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। लिखा हुआ कोड तो कहीं भी नहीं है। हेलो वर्ल्ड इन्होंने प्रिंट कहाँ पे करा लिया है, वेब कंटेंट। ओके, सो इसके अंदर वेब कंटेंट, अब शायद हो सकता है वेब कंटेंट हमारे इसमें आता है कि नहीं आता। लेट मी ट्राई टू स्विच दी वर्क स्पेस, एडवांस जावा। ओके, वेयर इज दी एडवांस जावा, हियर। ओके, ओके, सो जीएसपी का जो एप्लीकेशन बनेगा वो भी कुछ ऐसे ही बनेगा। फाइल में जाओगे आप, न्यू में जाओगे, और डायनेमिक वेब के
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आई डोंट नो, मुझे ही नहीं आ रही है यार। मैं ऑडिबल है? यस। हालांकि अभी करंट में तो ये यूज में नहीं है, बट हो सकता है कोई आपको एप्लीकेशन ऐसा मिले, सपोर्ट का एप्लीकेशन मिल जाए जिसमें ऑलरेडी जेएसपी यूज हो रही है, तो यू शुड हैव सम आइडिया ये जेएसपी काम कैसे करती है क्या जेएसपी यूआई की टेक्नोलॉजी है, ओके। जावा की ही टेक्नोलॉजी है, बट दिस इज मेंट फॉर यूआई, ओके। बट आजकल ये इतना पॉपुलर नहीं है, बट कुछ बेसिक हम लोग इसको समझ लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें हम लोग इसका समझ लेते हैं, जिससे भी यू नो वील गेट सम आइडिया, ओके। बिकॉज वी आर गोइंग टू सी द गैप एज एक्सपीरियंस, है ना, so we have to understand it, okay, how it's working. So ये बेसिकली क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमने JSP फर्स्ट ऐप यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एंड लेट मी फॉलो द स्टेप्स। फर्स्ट ऐप, फर्स्ट ऐप, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर लिया, इसको फिनिश कर लिया, ओके। एंड ये वेब कंटेंट के अंदर बेसिकली क्या बना रहे हैं, JSP का पेज क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास वेब कंटेंट तो है नहीं, वेब ऐप है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पेज यहाँ पे बना सकते हैं, ये बेसिकली ना JSP फाइल। So here we can create index.jsp. We can also create here index.jsp. जैसे HTML बना रहे थे वैसे ही हम लोग index.jsp. We can click on the next button और ये टैग ऑटोमेटिक आ जाएंगे इसके। We will click on the finish button. Okay. So ये यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसकी बॉडी है, okay. Here is the body. Title insert here, body, page will generate like this, okay. सो यहाँ पे इन्होंने बॉडी के अंदर एक हेलो जेएसपी यहाँ पे एक टैग डाल दिया H2, और इसके अंदर लिख रहे हैं हेलो जेएसपी, ओके। और इसको क्या कर लिया, यहाँ पे सेव कर लिया, ओके। एंड देन स्टार्ट द सर्वर एंड डिप्लॉय द प्रोजेक्ट। सर्वर स्टार्ट किया और क्या कर देते हैं, इसको डिप्लॉय कर देते हैं, ओके। लेट मी ट्राई टू डिप्लॉय इट, विल इट वर्क, इससे चल जाएगा नहीं। लेट मी डिप्लॉय इट, रन ऑन सर्वर। हम लोगों ने इसको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं, दिस वी आर कीपिंग, ओके। ओके, ओके, लेट मी रन इट। सी, एग्जीक्यूट हो गई जेएसपी। सो ये कैसे होगी एग्जीक्यूट, है ना, हाउ इट एग्जीक्यूट, इसके लिए वेब डॉट एक्सएमएल भी होगी, हालांकि इसके वेलकम टैग पे जेएसपी इंडेक्स डॉट जेएसपी पड़ा हुआ है, ये दिख रहा है आपको। यहाँ से इसने पिक करके और ये बेसिकली शो कर दिया, ये आपकी एग्जीक्यूट हो गई जेएसपी। दैट्स इट, हेलो जेएसपी आपको एग्जीक्यूट हो गया। अब आप अगर इसमें चेंज करोगे, इफ यू विल चेंज हेयर, जैसे थोड़ा मुझे हेडिंग का साइज है ना छोटा करना है, और मैं इसको सेव करूंगा, आई विल सेव इट, रिफ्रेश करूंगा। सी, मुझे अपने एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। सर्वलेट में ऐसा था नहीं, क्योंकि इसमें भी ये बेसिकली इसमें जो लाइफ ये सर्वलेट में कन्वर्ट हुई होगी, ये जो हेलो जेएसपी दिस वेंट इनटू द सर्वलेट, ओके। तो ये बेसिकली इसमें अगर चेंज करोगे तो कुछ भी आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं स्क्रिप्ट लेट टैग यूज कर रहा था यहाँ पे, अभी इन्होंने जो यूज किया था इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट लेट टैग यूज किया, टू मल्टीप्लाई 5, विल इट वर्क। एक मिनट यार, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैसे लग गया,
out.print में लिखा था उन्होंने। Let me see what was there. out.println के अंदर लिखा था। Correct. तो out dot print, ओके। अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे out dot print, ओके। ये कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे आप उसके अंदर लिख रहे थे, सर्वलेट के अंदर कोड लिख रहे थे हम लोग, राइट। कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेट मी रिफ्रेश इट। कहाँ गया यार हम लोगों का ब्राउजर? हियर इट वाज ना। इसको लेट मी रिफ्रेश इट। सी 10 प्रिंट हो गया। सो इसके लिए आपको रीडिप्लॉय करने की जरूरत जैसे नहीं है इसमें, ओके। HTML का कोड भी मिक्स कर सकते हैं इसके साथ में, और जावा का कोड भी, सर्वलेट का कोड भी इसमें लिख सकते हैं। तो एवरीथिंग वी कैन डू इन दिस, ओके। Making us so much confused, so many pages I have opened. Give me a minute, guys. ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मिक्स कर सकते हैं। वी कैन मिक्स द कोड हियर, ओके। नाउ JSP स्क्रिप्ट लेट टैग है, क्या है, कौन सा, स्क्रिप्ट लेट टैग। ये स्क्रिप्ट लेट टैग है। ये बोले JSP जावा कोड कैन बी रिटन इनसाइड JSP। जावा का कोड भी JSP के अंदर लिख सकते हैं यूजिंग द स्क्रिप्ट लेट टैग। इस टैग का यूज करके इसके अंदर जो कोड लिखोगे वो आप जावा का कोड कंसिडर होगा। सी, आप ऐसे बोलिए, इसके अंदर जो ये जो दिख रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई, यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके अंदर आप जावा का जो सर्वलेट में जो कोड लिखते थे वो सारा कोड हम यहाँ लिख सकते हैं। वी कैन राइट हियर। हमने लिखा भी out डॉट प्रिंटल। आउट क्या है इसका, एक ये ऑब्जेक्ट है इसका, हम लोग देखेंगे, ओके। एंड सी, सो 3 टैग होते हैं JSP के अंदर। एक JSP स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स कौन से हैं? स्क्रिप्टिंग एलिमेंट प्रोवाइड द एबिलिटी टू इंसर्ट जावा कोड्स इनसाइड JSP के अंदर जावा कोड भी लिख सकते हैं। वो लिखने के लिए यहाँ पे 3 टाइप्स के आपके टैग दिए हुए हैं। पहला टैग है स्क्रिप्ट लेट टैग, दूसरा एक्सप्रेशन टैग है, तीसरा डिक्लेरेशन टैग है। सो जैसे हमने इसमें देखा कि अगर इसमें है ना वेलकम टू JSP लिख दो, आप इसमें कुछ एक्सप्रेशन लिखना चाहो वो लिख दो, तो यहाँ पे अगर आप इसके अंदर डबल कोट में अगर आप ऐसे भी लिख दोगे ना, वेलकम टू JSP, है ना, वेलकम टू JSP, सेव करोगे, अपने कोड को रिफ्रेश करोगे, आप यहाँ पे, और यू विल गेट वेलकम टू JSP, ओके। सो लेट मी ऑफ दिस, इनकी जरूरत नहीं है फिलहाल, ओके। सो हियर वी कैन सी एग्जाम्पल ऑफ JSP स्क्रिप्ट लेट टैग दैट प्रिंट द यूजर नेम, है ना। यूजर नेम को बेसिकली क्या करना है, प्रिंट करना है यहाँ पे, ओके। सो एक यहाँ पे index.html बनाया। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड 2 फाइल्स, एक index.html, दूसरा welcome.jsp। द index.html फाइल gets the user name and from user the welcome JSP file print the username and welcome message, okay। सो यहाँ पे सबमिट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो एक्शन क्या होगा, पेज आपका जाना चाहिए welcome.jsp के पास, ओके। और उस welcome.jsp में क्या किया है, request.get पैरामीटर की मदद से उस यूजर नेम को गेट कर लिया और यहाँ पे इसको प्रिंट कर लिया। कमाल हो कैसे गया, स्क्रिप्ट लेट टैग की वजह से। इसके अंदर जो कोड लिखोगे ना, गिव मी अ मिनट, लेट मी टेल यू हियर, ओके, हियर। अब इस टैग के अंदर जो भी कोड लिखोगे जावा का कोड कंसीडर होगा, ओके। आई मीन जो सर्वलेट के अंदर कोड लिखते थे दैट वुड कंसीडर हियर, ओके। सो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया है, व्हाट दे क्रिएटेड, एक इन्होंने index.html
index.html बनाया इन्होंने, ओके, index.html। सो इंडेक्स डॉट क्यों बनाना, हम लोग तो यहाँ पे यूजर डॉट बना सकते हैं कुछ, है ना, वी कैन क्रिएट हियर यूजर डॉट HTML कुछ करके बना सकते हैं हम लोग, ओके। लेट मी क्रिएट हियर वन, ओके। सो आई एम, लेट मी रिमूव दिस, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, आई एम चेंजिंग द रीनेम हियर, और इसको कर देता हूँ मैं welcome.jsp, ओके, welcome.jsp। एंड इसके अंदर एक बना रहा हूं मैं index.html, ओके, index.html, ओके। सो लेट्स वी कैन क्लिक हियर, और इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉडी के अंदर यहाँ पे फॉर्म लिखते हैं, ओके, बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर्म, वन ऑफ फॉर्म। सो फॉर्म इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, दे हैव क्रिएटेड वन फॉर्म हियर, ये फॉर्म बनाया इन्होंने, बॉडी के अंदर इन्होंने फॉर्म बनाया, ओके, इनसाइड द बॉडी वी आर क्रिएटिंग वन फॉर्म। एंड फॉर्म में आपका एक्शन क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ये एट्रीब्यूट है इसका, डबल कोट में क्या आएगा, welcome.jsp। जैसे इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ओके, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे एंड इसके अंदर क्या लिखा है, फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, ओके। एक ही इन्होंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इनपुट एट्रीब्यूट क्या लिया इन्होंने, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया है, नेम इज इक्वल टू यू नेम ले लिया, नेम इज इक्वल टू यू नेम ले लिया। अब यहाँ पे एक बटन बना लिया इन्होंने, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, एक बटन बना लिया, एंड वैल्यू इज इक्वल टू ले लिया इन्होंने गो ले लो आप, है ना, ओके ले लो, जो भी मर्जी है, गो, ओके, ओके। और इस लाइन को यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, BR, लाइन ब्रेक कर दिया, ओके। लेट मी पुट हियर, इसको बाद में भी हम लोग लाइन ब्रेक तो बाद में कर लेंगे, ओके। ये बेसिकली क्या बना लिया, index.html एक फॉर्म बना लिया, ओके। लेट मी सेव इट नाउ। welcome.jsp पे क्या इंटेंशन है, welcome.jsp पे इसके अंदर स्क्रिप्ट लेट टैग के अंदर हम चाहते हैं उसको गेट करना, किसको गेट करना चाहते हैं, जो यहाँ से जब गो बटन पे क्लिक करेंगे तो सबमिट होगा, और एक्शन क्या होगा, welcome.jsp, और वहां पे हम लोग इस टेक्स्ट से वैल्यू निकालनी है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना। सो कैसे गेट करते थे, सेम, क्योंकि इसके अंदर तो कोड जावा का, सॉरी, इसका सर्वलेट का कोड लिख सकते हैं, तो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट, ये बेसिकली रिकमेंड नहीं करेगा, डॉट कौन सा है, गेट पैरामीटर, और इसके अंदर क्या लिख देंगे, तो बता सकते हैं क्या लिखेंगे इसके अंदर, जो भी इंडेक्स में आपके बॉक्स का क्या नाम है, यू नेम, और आप यहाँ पे पास कर दोगे यू नेम, और यू नेम को हमने इसके अंदर, और इसके बाद इसको प्रिंट करा लेते हैं। सो क्या लिखेंगे, आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलकम कॉन्कैट कर देते हैं नेम, जो भी नाम है, ये लिख दिया हमने, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ओके। सो ये हमने हालांकि फाइल वगैरह चेंज की है, लेट मी रीडिप्लॉय इट, ओके। दो फाइल बनाइए, ओके। इंडेक्स, इसमें देखते हैं, इंडेक्स बेसिकली ओपन होगा, और यूजर नेम डालेंगे, गो बटन पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट चली जाएगी welcome.jsp पे, और वहां पे क्या किया है,
स्क्रिप्ट लेट टैग के अंदर इसको हमने वैल्यू को निकाला है, के अंदर वैल्यू को यहाँ पे गेट किया है और उसको यहाँ पे प्रिंट करा लिया, दैट्स इट। लेट मी ट्राई टू टर्न ऑन सर्वर। यार run on server, okay, so let it deploy। सी अब इसमें मान लीजिए मैंने लिखा विक्रम और गो बटन पे क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, रिक्वेस्ट शुड गो ऑन welcome.jsp। when you will click here, अब दी welcome.jsp पे रिक्वेस्ट गई और यहाँ पे क्या हुआ, वेलकम और नेम को निकाला हमने ऐसे, नो वी गेट दिस नेम, सॉरी यहाँ पे इसको गेट किया नेम और नेम को इसमें अपेंड कर दिया वेलकम के साथ में, तो हमें क्या दिख रहा है, वेलकम विक्रम। हेलो जेएसपी कहाँ से आ रहा है, दिस इज कमिंग, क्योंकि यहाँ हेडिंग में लिख रखा है हेलो जेएसपी। इसको बड़ा कर सकते हैं, ओके इसे शेप कर देते हैं हम लोग। इट विल कम, इसमें मर की कमांड भी लगा सकते हैं हम लोग, है ना, मर की कमांड HTML का कोड है। मर की टैग इन HTML, जैसे मैं सेव करूंगा रिफ्रेश करूंगा ये मूव होने लगेगा, इट शुड मूव मर के, ओके। सो ये बेसिकली हमने क्या किया, एक index.html से रिक्वेस्ट किस पे भेज दी, welcome.jsp का, ओके। तो कितना आज सरल है, मतलब उससे सर्वलेट से, है ना, तो इट्स क्वाइट इजी। बट यहाँ पे ये है कि हम इसमें HTML का कोड भी लिख सकते हैं, इसके खुद के JSP के टैग भी लिख सकते हैं, और इसमें जो ये जो टैग्स है ना, इनके अंदर जो कोड लिखेंगे वो आपका जावा का कोड कंसिडर होगा, जावा का कोड भी मिक्स कर सकते हैं इसके अंदर। सो आई एम शेयरिंग दिस, ये 2 फाइल में आपको शेयर, बाकी आप जैसे JSP उसमें बनाते हो वैसे ही बनाओगे आप, ठीक है। आई एम शेयरिंग दीज 2 फाइल्स, ओके। So you will get some idea. Okay, both file I am giving, so you will get some idea कि how things will work, okay। तो ये एक आप बना सकते हो इसको index.html, and welcome.jsp। Okay, so you will get this, okay। ओके तो ये हम लोगों ने अभी एक टैग देखा था, कौन सा, स्क्रिप्ट लेट टैग, दिस वाज द स्क्रिप्ट लेट टैग, ये सिंटेक्स किसका था, स्क्रिप्ट लेट टैग का, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे JSP एक्सप्रेशन टैग, ओके। अगला कौन सा, JSP एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में एक बस इक्वल लग जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। So the code placed in JSP expression tag is written to the output stream of the response, ये response के output stream में basically कोड लिखेंगे, कोड बेसिकली कंसिडर होगा। सो यू नीड नॉट राइट यहाँ पे out.print लिखने की आपको जरूरत नहीं है।
to write the data. It contain mainly used to print the value of variable and method. मतलब इसके अंदर जो वैल्यू लिखोगे, the value you will write inside it, this is going to basically इसको क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा. ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड हियर. यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट भी लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है वेलकम टू JSP. अर्लियर आपको याद होगा ये वेलकम डॉट JSP कहाँ पे लिख रहे थे हम लोग, वेयर वी वर राइटिंग वेलकम डॉट JSP हम लोग लिख रहे थे कि इसके अंदर आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, राइट, प्रिंट के अंदर. अब आपको वो भी लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप ये यूज कर रहे हो. इफ यू आर यूजिंग हियर ओके, और इसमें ये अगर ये आप यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग दिस, ओके, इफ यू आर यूजिंग दिस वेलकम टू JSP, ओके, यहाँ पे लिख दिया आपने वेलकम टू JSP. तो जो आपने ये लिखा है, अर्लियर हम लोग इसी चीज को किस में लिख रहे थे, आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर. अब ये लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट इस, ये टैग है स्क्रिप्टलेट टैग है, ये एक्सप्रेशन टैग है. एक्सप्रेशन टैग में एक इक्वल का साइन आ गया है बस इसमें. ये बेसिकली आउट डॉट प्रिंटलन के पैरेलल में कोड आपका जाता है. तो लेट मी ट्राई टू रिफ्रेश इट. इंटरनल सर्वर एरर. सो ये बोल रहा है इसमें कि जास्पर अनेबल टू कंपाइल. अब इसका जो कंटेनर था, द कंटेनर वाज, यहाँ पर एक वो ग्रेटर देन का साइन ज्यादा लगा हुआ है. अच्छा एक एक्स्ट्रा लगा हुआ. हाँ, इसका जो सर्वलेट का जो वो है कंटेनर, वो क्या नाम है, कैटलिना, एंड JSP का कंटेनर है जास्पर. तो JSP का कंटेनर कौन सा है जी, जास्पर. ओके ओके, सो ये बेसिकली क्या होगा आपका, जैसे आउट डॉट प्रिंटलन लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी हम इसमें दे सकते हैं. ओके, सी वेलकम टू JSP. अब इसमें यहाँ पे है ना, वो लगा देते हैं थोड़ा सा BR, जिससे क्या हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी. ओके, इससे हमने जो कोड ऐड किया वो एटलीस्ट समझ तो पड़े. ओके, वेलकम टू JSP. तो यहाँ पे प्रिंटलन भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये आउट स्ट्रीम के अंदर बेसिकली कोड जाता है अगर आप एक्सप्रेशन टैग के अंदर आप लिख रहे हो तो. ओके, और यहाँ भी आपको सेमी कॉलन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है. ओके, आप इसमें डेट टाइम भी, जैसे ना करंट टाइम भी आप प्रिंट करा सकते हो. आप इसमें करंट टाइम भी प्रिंट करा सकते हो, सिस्टम का करंट टाइम इफ यू वांट टू प्रिंट. एंड लेट मी सेव इट and let me try to refresh it. See, current time भी प्रिंट हो गया सिस्टम का. ओके, let me put, इसके बाद BR लगा देते तो जैसे ये भी लाइन क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा. जैसे लाइन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, दिस विल ब्रेक द लाइन. सी, करंट टाइम बेसिकली इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया. सो ये कौन सा था हमारा, एक्सप्रेशन टैग था, राइट. स्क्रिप्टलेट टैग था, इससे पहले देखा. ये कौन सा, एक्सप्रेशन टैग है. सो एक्सप्रेशन टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो उसको प्रिंट कर देगा. अगला जो आपका डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन टैग, 3 टैग की हम बात कर रहे थे. 3 टैग है, ये कौन सा, डिक्लेरेशन. सो JSP स्क्रिप्टिंग जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, एक स्क्रिप्टलेट टैग है, एक्सप्रेशन टैग है, डिक्लेरेशन टैग है. डिक्लेरेशन क्या करता है, नाम से ही पता लग रहा है डिक्लेरेशन होता होगा इसमें. द JSP declaration tag is used to declare fields and methods. The code written inside JSP declaration tag placed outside the service. ये बेसिकली सर्विस के आउटसाइड कंसिडर होगा. एंड मेथड ऑफ ऑटो जनरेटेड सर्वलेट, इट डज नॉट गेट मेमोरी एट ईच रिक्वेस्ट. ओके, आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की, आई डोंट नो यू ऑब्जर्व और नॉट, क्या मैंने यहाँ पे
आउट का कहीं ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मैंने कहीं यहाँ पे? डिड आई क्रिएट आउट ऑब्जेक्ट जैसे हम सर्वलेट में क्रिएट करते थे? नो सर। रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, राइट, जिससे आउट का ऑब्जेक्ट मिलता था। ऐसे ही अगर आप इसमें देखोगे, ये बेसिकली इसके खुद के 9 इम्प्लीसिट मेथड हैं जिनके हम वो सॉरी ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हैं। पहले से बने हुए 9 ऑब्जेक्ट इसमें सर्वलेट के अंदर है जिनको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इन्हें बोला जाता है 9 इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, इससे पहले हम लोग थर्ड जो टैग देते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर आप लिखोगे तो ये जो कोड है आपका, ये आउटसाइड सर्विस मेथड कंसीडर होगा, क्योंकि डिक्लेरेशन तो हम लोग बाहर ही करते हैं। एंड लुक एट दिस स्क्रिप्ट लेट टैग, ये तो ठीक है, ये डिफरेंस बता रहे। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते ऐसे हम लोग इसमें डिक्लेरेशन डिक्लेरेटिव, जैसे इंट डेटा इक्वल टू 50। ओके, इंट डेटा इक्वल टू 50 अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम कहाँ डिक्लेयर करेंगे, कहाँ पर हम लोग डिक्लेयर करेंगे? ओके, वेयर वी डिक्लेयर, हम लोग इसको इसके अंदर एंड प्लस यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे इंट ओके इंट एज इक्वल टू, हम लिख देते हैं यहाँ पे 34 समथिंग। ओके, तो वी कैन पुट इंट एज इक्वल टू 34 और यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसमें अपेंड कर देते हैं। here we can append हाय दिस इज, जो भी हम नाम देंगे इसके अंदर, हाय एज इज, और यहाँ पे एज अपेंड कर देते हैं हम लोग। एज अपेंड कर दिया हमने, तो ऐसे हम लोग वेरिएबल्स क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, लेट मी ट्राई टू रिफ्रेश इट। सो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया राम, आई एम गोइंग टू क्लिक, सो हाय दिस इज राम, माय एज इज 34। तो अगर मुझे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो मैं डिक्लेरेशन टैग के अंदर लिखूंगा। 3 बेसिकली इसमें टैग हैं जीएसपी के अंदर। कौन सा टैग है? एक स्क्रिप्ट लेग टैग है। ओके, तो स्क्रिप्ट लेग टैग में इक्वल का साइन आता है। ओके, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मेथड के अंदर, सर्विस मेथड के अंदर जो कोड लिखा जाता है दैट विल कम। ओके, प्लस नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशन टैग है। ये आप कह सकते हो कि आपका जो प्रिंटलन जो मेथड है उसके उसमें आता है ये ना। प्लस आपका डिक्लेरेशन में मतलब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन डिक्लेयर दी वेरिएबल्स। और ये देखो इसके अंदर इन्होंने इंट क्यूब मेथड भी बना दिया, मेथड डिक्लेयर कर दिया इसके अंदर। ओके, तो दे आर राइटिंग हियर दी मेथड डायरेक्ट क्यूब, और यहाँ से क्या किया इन्होंने, कॉल कर लिया क्यूब को, 3 पास किया और ऑल 3 को मल्टीप्लाई करके इसने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकल आया होगा 3 का क्यू निकाल लिया होगा इन्होंने। ओके, सो ऑल 3 टैग, आई एम होपिंग कि ये तीनों टैग आपको समझ आ गए होंगे। स्क्रिप्ट लेट टैग मतलब आपका सर्विस मेथड के अंदर जाएगा कोड, सर्वलेट के सर्विस के अंदर। एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपका प्रिंटलन के अंदर, प्रिंट आउट डॉट प्रिंट के अंदर जाएगा टैग। डिक्लेरेशन का मतलब डिक्लेयर करना। ओके, आउटसाइड मतलब ये आपका सर्विस मेथड के आउटसाइड जाएगा अगर ये कोड हम कर रहे हैं तो। ओके, और मेथड तो जनरली सर्विस से आउट ही होना चाहिए, राइट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टैग हैं और ये बहुत पॉपुलर है, इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। रिसेंटली अभी मेरे से एक इंटरव्यू में पूछ लिया 3 बेसिकली है ना, जो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स कौन से जीएसपी के। I mean he was wants to listen scriptlet tag, expression tag and declaration tag. Then next question उसका था कि 9 implicit objects क्या हैं GSP के। तो 9 implicit object हैं, जैसे out है, request है, response है, config है, application है, session है, page context है, page है, exception है। ये जो आपके 9 implicit objects हैं, इनको हमें object बनाने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी हैं, आप सीधा बस यूज करिए इनको।
जैसे, और लगभग ये उसी जो सर्वलेट में आउट वही वाला आउट है। ओके, वहां हमें रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर करके आउट का ऑब्जेक्ट बनाते थे, इन्होंने पहले से ही बना के दे दिया, आप सीधा यूज करिए। रिक्वेस्ट का भी HTTP सेशन से हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, इन्होंने पहले दे दिया। रिस्पॉन्स का भी ऑब्जेक्ट दे दिया इन्होंने, कॉन्फ़िग दे दिया है, कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन दे दिया है। तो ये कॉन्फ़िग के लिए होता है, ये कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज होता है। सेशन दे दिया, पेज दे दिया, पेज कॉन्टेक्स्ट, पेज ऑब्जेक्ट हो गया। पेज का मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टाइप का होगा बेसिकली। एक्सेप्शन मतलब थ्रोएबल होगा। तो ये 9 इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं। 9 इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है और डायरेक्टली वी कैन यूज। देन नाउ व्हाट आई वांट, मैं इसका लिंक देता हूँ, एक बार आप इसको पढ़ना, लाइफ साइकिल पढ़ना इसका। स्क्रिप्टलेट टैग पढ़ना, एक्सप्रेशन टैग पढ़ना, डिक्लेरेशन टैग पढ़ना, 9 इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स पढ़ना इसका। फिर हम लोग आगे इसमें भी देखेंगे कि पेज रीडायरेक्टिव क्या होता है, इंक्लूड डायरेक्टिव क्या होता है, टैग लिब क्या होता है, इसमें फॉरवर्ड इंक्लूड वही वाला है जो सर्वलेट के अंदर पड़ा था, इसमें भी फॉरवर्ड इंक्लूड कर सकते हो। ओके, इसमें भी जावा बीन्स डिफाइन कर, JSP यूज बीन क्या होती है, सेट गेट प्रॉपर्टी क्या होता है। ओके, और देन हम लोग इसमें एक MVC का वी विल टॉक अबाउट दी MVC। ओके, और हम लोग नो लिटिल बिट मोर वी विल टॉक, देन वील जंप ऑन दिस क्रूड एप्लीकेशन पे हम लोग सीधा जंप कर लेंगे, जिसमें सर्वलेट, JSP, HTML एंड डेटाबेस, इन सब का यूज करके CRUD एप्लीकेशन बना लेंगे, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे कैसे काम करता है। ओके, 9 implicit objects are quite important, so we should know about out। वही ऑब्जेक्ट है जो हमें ऑलरेडी हमको पता है, लगभग वैसे ही है, बस आपको इसमें यूज केस उनका देखना है। जैसे लिखते थे प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, अब ये लिखने की जरूरत नहीं, इन्होंने पहले से ही बना के दे दिया आउट का। ओके, आप यूज करिए सीधा उसको। ओके, एंड रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट आपका वही है, रिक्वेस्ट से आप सीधा, हम लोग यूजर नेम रिक्वेस्ट से तो निकाल रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ओके, देन नेक्स्ट आपका कौन सा है, रिस्पॉन्स। अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। अब इसमें आप चाहते हो कि ये बेसिकली है ना, जब इस पे हम लोग ये हमारा क्या करते, रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर दे किस पर, किसी दूसरे पेज पर। तो एक इन्होंने ये कौन सा टैग है इसमें, स्क्रिप्ट टैग यूज किया और उसके अंदर इन्होंने URL डाल दिया। जब भी एग्जीक्यूट होगा आप क्लिक करोगे गो बटन पे, ये रीडायरेक्ट कर देगा www.google.com। ओके, तो ये आपका रिस्पॉन्स हो गया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट कर सकते हो आप। एंड JSP कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग कॉन्टेक्स्ट वही है, अगर आपको JSP सर्वलेट से रिलेटेड, web.xml से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी है तो आप इसमें भी गेट कर सकते हो, जैसे उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, JSP एप्लीकेशन इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपका वही कॉन्टेक्स्ट है, अभी जो कॉन्फ़िग पढ़ रहे थे ये कॉन्टेक्स्ट है। तो ये भी सर्वलेट JSP की इंफॉर्मेशन web.xml से गेट करने के लिए, या कोई ग्लोबल वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है तो उसको गेट करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन स्कोप इसमें यूज कर लेते हैं। बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट होता है आपका, कॉन्टेक्स्ट पैरम, जो हमने सर्वलेट में पढ़ा था वैसा ही है। सेशन का हमने पढ़ा था कि सेशन में अगर आप सेट कर दोगे तो जब कोई यूजर लॉगिन कर लेता है फिर वो सेशन से आप कोई भी वैल्यू गेट कर सकते हो। ओके, रिक्वेस्ट से इसका मेजर स्कोप है कंपेयर टू रिक्वेस्ट। सेशन से भी मेजर होता है एप्लीकेशन का, अभी जो कॉन्टेक्स्ट देखा था हमने उसका। सो वन बाय वन आप क्या करो, इनके ये टैग्स एक एक करके, इनके जो 9 इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स हैं इनका एक एक एग्जांपल करो, और उसमें अगर किसी को चैलेंज आता है देन प्लीज लेट मी नो, सो यू विल गेट सम आइडिया कि JSP कैसे काम करती है। ओके, इंटरनल सर्वलेट में ही कन्वर्ट होती है। ओके, सो इसमें भी सारा आपका फॉर्म, बटन, सब कुछ HTML में बन जाएंगे आपके, और उसके अंदर जो डेटा होगा वो डायनेमिकली डेटा बेसिकली किसका, JSP का, सर्वलेट से आ रहा होगा, JSP से हम लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे होंगे उसको। पेज कॉन्टेक्स्ट,
सो ये पेज कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका? पेज कॉन्टेक्स्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट. पेज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड टू सेट गेट रिमूव एट्रीब्यूट फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग. जैसे अगर आपको पेज हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये बेसिकली कंटेनर टाइप के, इनमें वैल्यू आप सेट एंड गेट कर सकते हो. और आप दूसरी आई मीन यू नो एज पर दी स्कोप आप दूसरी जीएसपी पे उसको निकाल सकते हो. पेज इम्प्लिसिट जो दिख रहा है पेज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट. दिस ऑब्जेक्ट असाइन टू रेफरेंस ऑफ ऑटो जनरेटेड सर्वलेट एंड रिटर्न. जैसे आपने यहाँ पे ये बेसिकली इसका जो टाइप है ना वो क्या है? ऑब्जेक्ट टाइप का है. दिस डॉट लॉग जैसे मैसेज आपको प्रिंट कराना है. अगला आपका है एक्सेप्शन इम्प्लिसिट. जैसे कि आपको किसी एरर पेज पे आपको शो करना है कि यूजर नेम पासवर्ड गलत है और आप कुछ कोई एरर मैसेज दिखाना चाहते हो, तो आप कोई पेज आपको बनाना है और उस पर एक टैग लगा दीजिए पेज इक्वल टू इज एरर पेज इक्वल टू ट्रू. फॉलोइंग एक्सेप्शन अकर. मान लो किसी पेज पर कोई एरर आई तो वो एरर टेक्निकल होगी, यूजर को समझनी पड़ेगी. आपने कोई पेज बना दिया और उस पेज में ये टैग लगा दिया इज एरर पेज. मुझे ध्यान है कि फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था और इसका मैं आंसर नहीं कर पाया था. इम्प्लिसिट 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट पूछे थे उसने, और उसने पूछा कि एरर पेज कैसे क्रिएट करते हैं जीएसपी के अंदर, हाउ वी कैन क्रिएट द एरर पेज. तो कुछ नहीं, एरर डॉट जीएसपी और उसके अंदर एक टैग डाल दिया इन्होंने और उस टैग में ये डिफाइन कर दिया इन्होंने पेज इज एरर पेज इक्वल टू ट्रू. तो जो एरर आएगी आपका सॉरी फॉलोइंग एक्सेप्शन अकर्स, ये पेज पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना किसकी? जीएसपी की. ओके एंड मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ. लेट मी गिव द लिंक फ्रॉम हियर, रीड अबाउट इट. और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको वो करना पड़े कॉन्फ़िगरेशंस. ईजिली आपका एप्लीकेशन बन जाता है नॉर्मल वे में. बस पेजेज आपको बनाना है. लोकेशन आपको पेजेज का ये रखना है, कहाँ पे आप बनाओगे? इंडेक्स और वेलकम के आप वेब एप्स के अंदर आप बनाओगे पेज. ओके अगर वेब एप से नहीं अंदर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर रन नहीं होगा. इनमें आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट सम आइडिया. ओके सो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग सर्वलेट में देखते तो वो लोग सर्वलेट का पेज और एचटीएमएल का पेज मिक्स कर रहे हैं. दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ओके इसमें जब हम क्रूड एप्लीकेशन देखेंगे जीएसपी क्रूड, लेट मी सी कि इसमें इन्होंने ये बेसिकली इन्होंने बनाया है. इसमें अलग अलग पेजेज बनाए होंगे इन्होंने. ऐड यूजर फॉर्म के लिए अलग से पेज बनाया है इन्होंने, यूजर फॉर्म के लिए अलग से पेज बनाया है, ऐड यूजर के लिए अलग बनाया होगा. ओके तो अलग अलग पेजेज बनाए इन्होंने जीएसपी के. ये सारे जीएसपी के पेज हैं. ओके और इसमें देन यूजर डाओ ये सब यूज कर रहे हैं. हालांकि इसमें भी कोड इन्होंने मिक्स कर दिया है. एनीवे तो आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करना, फिर हम लोग इसके बारे में ना वी विल टॉक टुमारो. ओके क्या क्या आपको इसका व्हाट यू नीड टू डू जीएसपी का लाइफ साइकिल एंड प्लस इसके स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स जो टैग्स हैं इसके अंदर 3 टैग और 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ के आना. ओके लेट मी नो इफ यू फेस एनी चैलेंज इन दिस. ओके एनी क्वेश्चन गाइस? सो जीएसपी बेसिकली जावा वालों की टेक्नोलॉजी है बट ये यूआई के लिए डिजाइन की गई है. ओके सो जावा एंड डॉटनेट के कंपटीशन में डॉटनेट के पास जैसे ना स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी थी, जावा वालों के पास थी नहीं. सो दे क्रिएटेड द जीएसपी फॉर इट, बट वो इंटरनल सर्वलेट में ही होती है. आजकल बहुत रेयरली यूज होती है. ओके क्योंकि आजकल सर ये डॉटनेट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की जो आपके वो हैं क्या बोलते हैं फ्रेंड, वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं मालूम है आपको? ओके आप किस पे काम करते हैं? वो बताया था उसने वो डॉटनेट वो डॉटनेट ही है राइट. सो उसी के पैरेलल में जावा वालों ने जीएसपी बेसिकली है ना यूआई के लिए बनाई थी. बट